हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे मिक्सर ग्राइंडर की मोटर की फील्ड की वाइंडिंग कैसे करते हैं 3 स्पीड टाइप, या ये भी कह सकते हैं जो मिक्सर ग्राइंडर का मोटर होता है उसकी फील्ड की वाइंडिंग 8 वायर वाला कैसे करते हैं। इस वीडियो के अंदर A to Z कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक दिखाया गया है। किसी मोटर को किस तरह से खोलते हैं, किस तरह से उसकी कॉइल की वाइंडिंग करते हैं, किस तरह से फिटिंग करते हैं और किस तरह से एक जले हुए मोटर को चलाते हैं, और किस तरह से हम यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान में रख करके ही काम करना होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर का मोटर है जो हमारा ख़राब है और इसकी फील्ड जल गया है। साथ में यहाँ पे इसकी आर्मेचर को भी हमें देखना होगा कि सही है या ख़राब है। तो जो हमारा फील्ड है ये जला हुआ है और ये दिखाई दे रहा है पूरी तरह से शॉर्ट लग गया है और जल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब सबसे पहले किसी भी फील्ड की वाइंडिंग करने के लिए हमें मोटर को खोलना होगा। तो इसके अंदर 2 स्क्रू है, बिल्कुल सामने सामने रहता है। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, एक स्क्रू इधर है, एक स्क्रू इधर है, ठीक है। तो अब पाना लेंगे और यहाँ पे खोल लेंगे। बहुत से मोटर के अंदर स्क्रू ड्राइवर से जो नट रहता है वो खुलता है, तो स्क्रू ड्राइवर से खोल लेंगे और यहाँ पे इसे इस तरह से हम खोल लेंगे। खोलने के बाद जो कार्बन होल्डर है यहाँ पे पिन निकाल करके कार्बन निकाल लेंगे। आर्मेचर निकालने से पहले बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कार्बन होल्डर कभी कभी टूट भी जाता है फंस करके, ये भी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे स्क्रू को प्रॉपर तरह से खोल लेंगे तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो स्क्रू खोलने के बाद इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये निकल गया हमारा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में करते हैं और इसके बाद इसे हमें खोलना है, तो बाद में इसकी देख लेंगे कि आर्मेचर भी हमारा सही है या ख़राब है। सबसे पहले तो फील्ड हमें दिख रहा है, इसके अंदर जला हुआ नहीं दिख रहा है, उसका धुआं दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक, यानी उसमें से जो आग लगा है उसका धुआं है। तो इसे साइड में फ़िलहाल रखते हैं। सबसे पहले फील्ड को निकालेंगे, वाइंडिंग करेंगे, लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे आर्मेचर सही है या ख़राब है। यहाँ पर क्या करते हैं, वायर जो है इसको कट करके हटा देते हैं, ठीक है। ये स्टिकर भी हटा देते हैं और इसके बाद यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके अंदर जो छर्रा है या गोली, इसे सेफ रखेंगे। लगाते समय, फिटिंग करते समय ज़रूर लगाएंगे, आगे आपको वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे फील्ड को इस तरह से निकाल लेते हैं, बहुत इजी तरीका है और इस तरह से हमारा यहाँ पे निकल जाता है। जैसे यहाँ पे प्रेस करते गए और ये निकलते गया। थोड़ा सा इसको हमें टाइट हो जाता है वार्निश डालने के बाद, तो थोड़ा सा ये प्रेस करना पड़ेगा, ये इजली निकल गया। इसी तरह से अब इस दूसरा वाला जो हमारा फील्ड है इसको भी निकाल लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक जला है और एक नहीं जला है तो एक ही बदलेंगे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। और यहाँ पे वायर का गेज भी कर लेंगे। वायर का गेज प्रॉपर तरह से, सही तरह से कैसे करते हैं डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे हम गेज कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ऐसे तो जो कोर है उसके हिसाब से भी हम डाटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। आपको डाटा भी बताएंगे जिसको आप नोट करके भी रख सकते हैं कि कहीं पे इस तरह का आपका मिक्सर ग्राइंडर आ जाए तो आप वाइंडिंग कर सकते हैं, अगर उसके अंदर वायर नहीं है तो भी। तो यहाँ पे ये जो वायर है हमारा 24 नंबर में ईजिली चला जा रहा है और 25 में हमारा बराबर जा रहा है, थोड़ा सा टाइट, ऐसा नहीं कि 25.5 की तरह। आप गेज वाला जो वीडियो है वायर का, उस वीडियो को देख लीजिए समझने के लिए। अब यहाँ पे चलिए हम डाटा बता रहे हैं, आपको नोट भी कर लेना है अगर आपको डाटा चाहिए तो। ये हमारा 750 वाट का है और इसका जो कोर का लेंथ है या हम कह सकते हैं कोर की मोटाई है वो हमारा 34 यानी 34 mm है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, 750 वाट में 34 mm कोर लेंथ है इसका हमारा, जो यहाँ पे ये डाटा में यूज होता है कि हमारा कितना नंबर वायर लगेगा। और इनर जो डायमीटर है यानी अंदर का गोलाई, वो हमारा 45 mm है, यानी 45 mm है इनर का। अब इसके बाद आउटर ले लेंगे, जो आउटर डायमीटर है वो हमारा 71 mm है। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं और यहाँ पे 25 नंबर का हमारा वायर लग रहा है, ठीक है। चलिए टर्निंग भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे वाइट पेपर हम ले रहे हैं
उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक सेलो टेप। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। वाइंडिंग में क्या क्या लग रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। एक गुटका लेंगे वाइंडिंग करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 1 नंबर जो स्लीविंग या हम कह सकते हैं स्लिप आता है। ये नॉर्मली जहाँ पे वाइंडिंग का सामान मिलता है वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाएगा। गुटका बस आपको बनाना होता है। एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे और यहाँ पे जो कॉइल की वाइंडिंग करेंगे उसका साइज हम यहाँ पे माप करेंगे। थोड़ा थोड़ा हमारा निकलना चाहिए जिस तरह से पहले निकला था। अब गुट के ऊपर देख रहे हैं तो गुटका थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे गुटका जो है इसके ऊपर जो कॉटन टेप आता है इसको ज़्यादा लपेट देंगे। बिजली का भी टेप हम लपेट सकते हैं लेकिन कॉटन टेप बेस्ट होता है। और इसके अंदर चेक करते रहेंगे कि हमारा ये आ रहा है, आ जा रहा है, तो अब बस 1 राउंड लेंगे। अगर हमारा परफेक्ट रहता है गुटका तो 1 राउंड जरूर हम कॉटन टेप लेते क्योंकि कॉइल निकालने में इजी होता है। और 1 नंबर स्लिप को 4 टुकड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे स्लिप भी 2 टाइप का लिए हैं। एक में हमारा कलर बाई कलर मार्किंग है और एक प्लेन है। ये किस लिए उस चीज़ को भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे ये वायर ले लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये इसके अंदर हम लेंगे, इसके अंदर इस तरह से डाल करके और फिर उसके बाद इसको इस तरह से ले लेंगे। अब चलेंगे मशीन के पास, यहाँ पे हम वाइंडिंग करेंगे, इसके अंदर डालते हैं। डायरेक्ट हाथ से भी इसके अंदर कर सकते हैं, हमारे लिए मशीन बेस्ट है। तो यहाँ पे इस तरह से डाल करके जो नट है यहाँ पे कस लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान रहे, स्लिप 2 टाइप का लिए थे। जब 3 स्पीड में वाइंडिंग करना होता है तो एक फील्ड के अंदर 2 वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, या हम कह सकते हैं एक ज़्यादा टर्न और एक कम टर्न। तो सबसे पहले जो 1 नंबर स्लिप है मार्किंग वाला वो हम लगा रहे हैं और इसमें ज़्यादा टर्निंग हम यहाँ पे वाइंडिंग करेंगे। आप ये समझ लीजिए ये प्राइमरी वाइंडिंग हम कर रहे हैं और सेकेंडरी में कम टर्न होगा, जिसके मार्किंग के लिए हम यहाँ पे स्लिप अलग अलग टाइप का ले लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले 0 कर लेंगे और यहाँ पे टर्निंग अब लपेटना होगा तो थोड़ा सा हाथ से पहले घुमा लिया जाता है, उसके बाद मशीन से यहाँ पे इस तरह से घुमा लेंगे। ये हमारा 185 यानी 185 टर्निंग इसको पहले लपेटना है। जो प्राइमरी हमारा कॉइल है, या ये भी कह सकते हैं जो पहले वाला कॉइल है, या ज़्यादा जो टर्न है, आप जिस लैंग्वेज से समझ सकते हैं उस तरह से आप समझ लीजिए। यहाँ पे 185 टर्निंग जैसे होगा ये हो गया। अब रोक देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वायर को कट करेंगे। कट कैसे करेंगे, जो फिर 1 नंबर स्लिप लगाएंगे, लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो चलेगा। और यहाँ पे फिर मार्किंग वाला ही स्लिप लेंगे, क्योंकि ये हमें ध्यान रहे कि जो कॉइल हाई यानी ज़्यादा हमारा इसके अंदर टर्निंग है तो मार्किंग के लिए अगर एक ही कलर का आप स्लिप लगा रहे हैं तो बस टेप लगा दीजिए, गांठ लगा दीजिए, ये मार्किंग के लिए होता है। तो ये अलग अलग कलर का स्लिप है तो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए मार्किंग के लिए। अब यहाँ पे इस तरह से लपेट दिए। ये हो गया प्राइमरी आप कहें या ज़्यादा टर्न का कहें। अब इसको 0 कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लेंगे जो वायर है इसके साथ प्लेन स्लिप जिसमें कोई मार्किंग नहीं है, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। या कम टर्न वाला वाइंडिंग हम करेंगे कि कम टर्न वाला ये कॉइल हम वाइंडिंग करने जा रहे हैं, जिसके अंदर प्लेन हम स्लिप लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लगा दिए और फिर जिस डायरेक्शन में हमने वाइंडिंग किया था फिर उसी डायरेक्शन में करेंगे। सबसे पहले 0 मीटर पे टर्न हमारा अप डाउन नहीं होना चाहिए और यहाँ पे इस तरह से हम वाइंडिंग करेंगे और ये होगा हमारा 70 यानी 70। एक टर्न हम ज़्यादा यहाँ पे कर देते हैं, 71। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए इसको पहले 71 पे लेके आते हैं और इसको फिर हम कट कर लेंगे सेम उसी तरह से जिस तरह से पहले हमने कट किया था। कट करने के बाद फिर वही स्लिप लगाएंगे प्लेन वाला, ताकि कोई गलत नहीं हो। अगर आप एक कलर का स्लिप लगा रहे हैं तो उस पर गांठ मार लीजिए या तो टेप लगा के मार्किंग कर लीजिए कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, या कौन सा हमारा ज़्यादा टर्न का है और कौन सा हमारा कम टर्न का है। ऐसे तो मल्टीमीटर से हम लोग रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, टेस्ट करने का तरीका और भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वायर को इस तरह से खोल लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा गलती हमने किया है, जो चीज़ें आगे आपको नेक्स्ट जो वाइंडिंग करेंगे ना उसके अंदर सिखला देंगे आपको, लेकिन मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं इजीली इसी तरह से कर लेता हूँ फटाफट। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान रखना होगा। तो चलिए फ़िलहाल हम खोलते हैं। और गलती क्या है, छोटा सा है कि हमने इसके अंदर कोई तार या कोई कॉटन टेप डाल करके कॉइल को हमने नहीं बांधा है, और कुछ नहीं ऐसा कि मैंने वाइंडिंग गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी से हम निकालेंगे जब हमने नहीं बांधा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेप को अच्छी तरह से निकालेंगे।
अब ये हमारे कंट्रोल में हो गया, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बस बांधे नहीं है, बांधे रहते तो और बेझिझक हम निकाल सकते हैं, इधर उधर जा सकता है। बस थोड़ा सा एक वायर लेते हैं और ये बांध लेते हैं, ठीक है। आप इस सावधानी से और बचना चाहते हैं तो अभी सेकेंड वाला वाइंडिंग में हम आपको दिखा देंगे क्या करना होता है। अब यहाँ पे इसको इकट्ठा इस तरह से कर लिए, ये थोड़ा बांध लिए 3 साइड से, एक ये ऊपर से हम खोल लेंगे। अब स्लिप को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें पेपर लगाना है, तो स्लिप थोड़ा ढक जाए तो बेटर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेपर लेंगे, पेपर भी कटिंग किया जाता है तो कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा दोनों साइड एक बराबर निकले। 3 से 4 mm ही निकलना चाहिए दोनों साइड, उससे ज़्यादा अगर निकल रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। और पेपर को पूरा टाइट यहाँ पे लपेटेंगे, लूज नहीं होना चाहिए, फुल टाइट होना चाहिए। अब यहीं पे सेलो टेप का काम हमारा होता है, इसके अंदर इस तरह से लपेट देना जिससे ये हमारा एक जगह पे अस्थिर हो जाए, इधर उधर नहीं जाए, हिले डुले नहीं, ठीक है। तो इस तरह से टेप लगा दिए। इसी तरह से इस साइड भी हम सेम स्लिप को नीचे थोड़ा सा कर लेंगे, फिर पेपर लगाएंगे और पेपर लगा कर फिर इसको लपेट देंगे और लपेट करके फिर हम सेलो टेप लेंगे और सेलो टेप लगा करके यहाँ पे इसे फिक्स अस्थिर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब फिर 2 पेपर और लगाना है छोटा छोटा। सबसे पहले सेलो टेप यहाँ पे हम लगा लेते हैं, इस तरह से लग गया, ठीक है। इसको खोल लेते हैं। अब सबसे पहले सामने, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, या सीधा भी आप निकाल सकते हैं लेकिन बेस्ट होता है ऐसे भी कर देंगे तो एक जगह पे अस्थिर हो जाएगा। और टेप लगा देंगे पेपर लगा करके यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से इसके सामने, क्योंकि केबल टाई हम यहाँ पे लगाते हैं ताकि हमारा एक जगह पे अस्थिर हो जाए कॉइल, इसलिए ये पेपर लगाना थोड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉइल कंप्लीट। अब लेंगे हम कोर, और कोर के अंदर ईजिली ये डल जाएगा क्योंकि ये पहले ही पूरा कॉइल फिट है, हर तरफ से पेपर वगैरह लगा करके बस इसके अंदर डालना है, प्रेस कर देना है, इस तरह से हमारा इसके अंदर लग जाता है। बहुत ही आसान होता है यहाँ पे वाइंडिंग करना या फील्ड लगाना कोर के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें दबाना होगा, जो आर्मेचर है ना टकराए नहीं डालते समय, बस यही थोड़ा सा हमें एक लकड़ी का कोई ले लीजिए राउंड टाइप और उसे दबा दीजिए। उसके बाद केबल टाई लीजिए और केबल टाई से इस तरह से इसको दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा और ये हो गया हमारा वाइंडिंग। एक फील्ड के अंदर हम एक फील्ड लगा दिया, कोर के अंदर कम्प्लीटली एक कॉइल। इसी तरह से हमें दूसरे को भी लगाना है। पर चलिए, जो एक चीज़ मैं मिस कर रहा था वो आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सेम उसी तरह से गुटका रेडी कर लेंगे। कॉटन टेप को यहाँ पे हम चीर लेते हैं, यानी 2 भाग कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं। आप इसके जगह पे वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर वायर, जो हमारा 25 नंबर है तो 25 नंबर, 24 नंबर, 28 नंबर, इस तरह से। और ये जिस तरह से लगा रहे हैं इसी तरह से वायर बस आपको लगा देना है। इसका काम क्या होता है कि हम फील्ड निकालने से पहले फील्ड को बांध देते हैं, बस, और कोई काम नहीं है कि भूमिका बड़ा है, नहीं, इससे बस कॉइल हमारा अस्थिर रहता है, ठीक है। लेकिन रेगुलर आप काम कर रहे हैं तो 2-3 कॉइल के लिए आप बांधिएगा भी नहीं, ऐसा ही जैसे अभी फर्स्ट टाइम मैंने किया उसी तरह से आप भी करने लगेगा, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम उसी तरह से प्राइमरी जो आपका कॉइल है उसके अंदर अलग मैंने स्लिप डाला है, आप कोई मार्किंग कर लीजिए अगर आपका एक ही कलर का स्लिप है तो। और यहाँ पे सेम टर्न हमारा 185 प्राइमरी, सेकेंडरी हमारा 71, वही हमें यहाँ पे डालना है। तो सेम उसी तरह से करना है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे जो वाइंडिंग है उसको कंप्लीट कर देते हैं। टर्न जब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे कॉटन टेप को काट करके इस तरह से हमने यहाँ पे बांध लिया। अगर वायर रहता तो सेम यही काम होता कि हम यहाँ पे बांध लेते। इससे क्या होता है कि बस एक जगह पे हमारा कॉइल अस्थिर रहता है, खोलते हैं, प्लेट की इसी तरह से खींच देते हैं। और अगर नहीं बांधे हैं तो थोड़ा सा सावधानी जरूरी है, नहीं तो कॉइल उलझ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद सेम जिस तरह से वाइंडिंग करना है उसी तरह से हम यहाँ पे पेपर वगैरह लगा लिए हैं जिस तरह से पहले वाले कॉइल में हमने लगाया था, और यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। सेम तरीका उसी तरह से होगा यहाँ पे। और इसके अंदर डालने के बाद बस केबल टाई लेंगे दबा देने के बाद, और केबल टाई से यहाँ पे इसको हम लॉक कर देंगे। एक जगह पे ये अस्थिर हो जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पे केबल टाई को इस तरह से लिए और इस तरह से पूरा खींच करके समझिए इसे लॉक कर दिए, और यहाँ पे वाइंडिंग हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद ज़रूरी होता है इसके ऊपर वार्निश डालना, जिससे हमारा कॉइल जो है हार्ड हो जाए, एक जगह पर रहे, मैग्नेट बनाए, तो कोई वायर इधर उधर नहीं फ्रीक्वेंसी की तरह अप डाउन करे, इसलिए ज़रूरी होता है वार्निश डालना।
तो यहाँ पे वार्निश हम डाल दे रहे हैं, पलट करके भी डाल दिए। पलटने उस समय पलटा जाता है, लगभग आधा घंटा 1 घंटा में बेस्ट होता है। और उसके बाद दोनों साइड से वाइंडिंग करने के बाद 4 से 6 घंटा हम इसको सुखा दिए हैं। और सुखाने के बाद अब इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करते समय क्या क्या ध्यान में रखना है, चलिए उस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा कॉइल यहाँ पे रेडी है फील्ड वाला, और यहाँ पे चेक हो जाएगा कि हमारा आर्मेचर भी सही है या ख़राब है। तो ज़रूरी होता है सबसे पहले ऑयल यानी तेल जो इसके अंदर रुई होता है इसको फुल कर देना, यानी सूखा हुआ हो जाता है। अगर 5 साल हो जाए तो उसको लमदा भी कहा जाता है, तो वो ज़रूरी होता है। शाफ्ट के ऊपर भी लगाना ज़रूरी होता है। और इस तरह से बुश के अंदर डाल करके दोनों साइड से चेक कर लेंगे फ्री। अब इस साइड थोड़ा सा हमारा जो तेल था वो नीचे गिर गया था, तो उसको भी हमने लगा दिया है। अभी फिटिंग कैसे करते हैं देखिए, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले स्क्रू डालेंगे और एक रिले के ऊपर रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आर्मेचर डालेंगे। आर्मेचर डालने के बाद यहाँ पे नचा करके देख लेंगे हमारा फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फील्ड को इस तरह से लगा देंगे। ये हो गया तरीका, बहुत आसान है फिटिंग करने का। अब इसके बाद ये लेंगे बैक साइड वाला। उससे पहले हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, इस पे डालेंगे। और एक छर्रा था, या हम कह सकते हैं गोली कहिए, छर्रा कहिए, इसे हम इसके ऊपर लगाएंगे। और उसके बाद ऊपर वाला कवर यानी बैक वाला कवर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रू को कस लेंगे, बस आसानी से ये फिटिंग हमारा हो जाएगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। स्क्रू को बस प्रॉपर तरह से फुल टाइट करेंगे, किसी तरह का लूज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इस तरह से हम फिटिंग कर लिए। फिटिंग करने के बाद थोड़ा सा लकड़ी या पीवीसी हथौड़ी आता है, लकड़ी का भी आता है, पीवीसी भी आता है। तो अगर जाम आपको लग रहा है तो ठोकना होता है, नहीं तो हमारा फ्री है। ये देखिए अप डाउन हमारा कर रहा है, ऊपर नीचे। तो इसे एडजस्ट कैसे करते हैं, एक तो अगर वाशर कट गया है तो वाशर डालना होता है, नहीं तो बैक साइड एक स्क्रू है, इसे हम कस करके इसे फिटिंग देख लेंगे। अगर बिल्कुल टाइट तो नहीं होना चाहिए, हल्का सा गैप होना चाहिए, लगभग 1 mm जो एक वाशर होता है उतना। हमारा यहाँ पे फिटिंग हो गया है, कम्प्लीटली हमने फिटिंग कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो कार्बन है उसको डालेंगे। यहाँ पे कार्बन होल्डर के अंदर इस तरह से इसको डाल लेंगे। इजीली जिस तरह से निकाले थे उसी तरह से हमें डालना है, इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद एक क्लिप है लॉक, यहाँ पे इसे लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरे साइड जो है हम यहाँ पे कार्बन लेते हैं, इसके अंदर डालते हैं और यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देते हैं। तो ये दोनों साइड लग गया। अब बस हमें कनेक्शन करना है और चेक करना है, चलाना है मोटर को। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो एनामल है कॉपर वायर के ऊपर, इसको हम एक चाकू लिए हैं और यहाँ पे एनामल को रिमूव कर देते हैं, या कह सकते हैं कि वायर को छील देते हैं। तो यहाँ पे हम एनामल जो है उसको रिमूव कर लिए। अब इसके बाद इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला कॉइल हमने वाइंडिंग किया था ज़्यादा टर्न का, उसका एक वायर लेकर के इस साइड वाइंडिंग कर दे, बिल्कुल इसके सामने। ध्यान रहे इस साइड। अब बिल्कुल सामने वाला जो एक वायर है उसको लेंगे जो ज़्यादा टर्न वाला है, ठीक है। इसका डायग्राम भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। इसका कनेक्शन करने के बाद जो वायर लंबा है उसको हम कटिंग करके हटा दिए, ठीक है। ये हो गया कार्बन होल्डर का कनेक्शन। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, इस वायर को हम लेते हैं और इसके बाद सामने बिल्कुल जिस साइड से हमने कार्बन का कनेक्शन किया है ना, उसी वायर के सेकेंडरी कॉइल का एक एक वायर है हमारा खाली, इसको आपस में जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा हमारा मीडियम स्पीड। ध्यान रहे मीडियम स्पीड हो रहा है। ये दोनों मिलकर के जहाँ भी कनेक्शन करेंगे इसके ऊपर लाइन देंगे, मीडियम होगा। ये कार्बन वाला जो वायर है होल्डर, उस वायर को थोड़ा मोड़ करके छोटा कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इस साइड का हम ले रहे हैं एक वायर जो आपका सेकेंडरी कॉइल का है, और सामने ले रहे हैं जो प्राइमरी कॉइल का है, एक एक वायर, और आपस में जोड़ लिए। ये हो गया हाई स्पीड, यानी जहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे स्विच हाई स्पीड के लिए करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो है हमारा नीचे वाला, ये हमारा है न्यूट्रल लाइन इनपुट, और जो ऊपर है हमारा वो लो वाला हमारा हो जाएगा स्पीड। अब चलिए यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं और मोटर को चला करके दिखाते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 2 वायर होता है हमारा, एक न्यूट्रल एक फेज। सबसे पहले एक वायर लेंगे और ये न्यूट्रल होगा, इसके अंदर डायरेक्ट एक वायर का कनेक्शन हो जाएगा। ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे एक और वायर जो फेज, जो स्विच के थ्रू कनेक्शन होता है।
सबसे पहले प्लायर से पकड़ लेते हैं बॉडी को, क्योंकि इसमें स्पीड ज़्यादा रहता है और मोटर घूमेगा तेज और ये घूम जाएगा। अब सबसे पहले लो और ये हमारा मीडियम और ये हाई, ये हमारा 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लो वाला हम चेक करेंगे। न्यूट्रल हमने कनेक्शन कर दिया है। अब फेज हम स्विच के थ्रू समझिए या डायरेक्ट चेक करके आपको दिखा रहे हैं, तो स्विच के थ्रू ये हम टच किए, ये हमारा मोटर चल रहा है। ये हो गया हमारा लो, बहुत अच्छा ही चल रहा है। अब चलिए मीडियम वाले को टच करते हैं, ये है हमारा मीडियम और यहाँ पे ये थोड़ा तेज भाग रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे के साइड पकड़ते हैं कस के, थोड़ा अस्थिर रहे। अब मीडियम पे टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा चल रहा है मीडियम ऑटोमेटिक, ये ज़्यादा स्पीड हो जाएगा लो से। हाई पे चेक करते हैं, चलिए तो हाई पे देखिए और तेज़ हमारा चल रहा है। तो इस तरह से कनेक्शन आपको किसी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर करना है। न्यूट्रल कौन सा है, लो कौन सा है, मीडियम कौन सा है, हाई स्पीड कौन सा है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा किसी भी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जब मोटर की वाइंडिंग करना होता है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। ये जो मोटर है इसका डाटा भी आपको पता चल गया होगा कि 750 वाट का है, कोर लेंथ 34 mm है। तो इसके अंदर कितने mm का वायर, कितना टर्निंग डाला गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।